एक नाम अनामिका, और इस नाम में इतने सारे नाम छुपे हुए हैं क्योंकि एक नाम से कई सारे ज़िलों में आप रोज़गार पा सकते हैं। ये युक्ति दरअसल उत्तर प्रदेश में ही हो सकती है और ऐसे उदाहरण अब पेश भी हो चुका है। तो एक टीचर ने कई सारे टीचरों का रूप रखा। 9 जगहों से अब तक अनामिकाएँ आ चुकी हैं जिनके नाम पे रोज़गार मिला है, टीचर बनी हैं। और ऐसे बड़ा घोटाला अब इसे माना जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे नेता भी कूद चुके हैं वैसे, लेकिन अब जांच भी शुरू हो गई। तो एसटीएफ जांच कर रही है। अनामिका शुक्ला एक ऐसी महिला हैं जिनके नौकरी नहीं है, वो खुद बेरोजगार हैं, लेकिन उनके कागज़ों का कमाल देखिए आप कि उनकी वजह से 9 लोगों को रोज़गार मिला। अब ये बात और है कि इसमें फर्जीवाड़े तरीके से ये रोजगार पाया गया। बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कि 25 जिलों तक में इस पूरे मामले की जांच हो रही है। एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन अपने आप में हैरानी भरे सवाल ये होते हैं कि क्यों कहा गया कि ये जो एक महिला अनामिका शुक्ला 1 करोड़ की सैलरी इनको मिल चुकी है, लेकिन ये सैलरी इनके पास गई नहीं। ये अभी तक इनके नाम पर 9 लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अभी एक भी नौकरी नहीं। के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। अब इसके बाद जो है प्रदेश सरकार हरकत में आई है। 740 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के करीब 5000 टीचर्स की डिग्री की जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, अपने आप में ये कैसे संभव हो पाया? किस तरह से शिक्षकों के लिए प्रणाली वहां पे चल रही है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ऐसा है कि ये जो नियुक्ति कस्तूरबा बालिका विद्यालय में होती थी, ये तो मेरिट के ऊपर होती थी। इन्होंने कुछ जिलों में अप्लाई किया था, लेकिन उसी वक्त शायद उस प्रोसेस में टाइम लगा होगा। जब काउंसलिंग का वक्त आया उस वक्त उनको बच्ची हुई थी तो वो जा नहीं पाई और उन्होंने फिलहाल नौकरी करने का इरादा छोड़ दिया बच्ची होने की वजह से। तो उनकी डिग्रीज जो हैं वो लगी हुई थी, उन दफ्तरों में जमा थी। तो ये शक जाहिर किया जा रहा है कि उन्हीं डिग्री की कॉपीज़ बना करके जो शिक्षा माफिया हैं और जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम लोग शामिल होते हैं, उन्होंने अलग अलग टीचर्स को अलग अलग लोगों से पैसा लेकर के उनको नौकरी दे दी। और इसके अलावा एसटीएफ एक और जांच कर रही है जिसमें 4000 ऐसे फर्जी टीचर उसने आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें क्या होता था कि कुछ सालों में ऐसा था कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोग इम्तिहान देते थे। तो मान लीजिए 6 ज़िलों में कोई बहुत मेधावी व्यक्ति है, उसने इम्तिहान दिया और सभी 6 ज़िलों में उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन तब तक उसको कोई दूसरी नौकरी मिल गई, उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। या मान लीजिए एक ज़िले में नौकरी ज्वाइन की, 5 में नहीं गया, तो जिन 5 ज़िलों में उनके दस्तावेज लगे हैं वहाँ पे उन दस्तावेजों की बिना पे उस नाम पे दूसरे लोगों को पैसा लेकर के नौकरी दे दी गई। फिर उन लोगों ने क्या किया कि अपने ज़िले में एक इश्तिहार दिया कि उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट, डिग्री वगैरह वगैरह खो गई है, और उस इश्तिहार की कटिंग लगा करके उस व्यक्ति की जिसके नाम पे वो नौकरी कर रहे हैं उसकी यूपी बोर्ड से डुप्लीकेट डिग्रीज वगैरह हासिल कर ली जो मान्य होती है, और उसको जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे वो दिखाने लगे। तो 4000 लोग तो ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन एसटीएफ के सोर्सेस कहते हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ये कस्तूरबा विद्यालय में हुआ है, और ये पकड़े इसलिए गए हैं कि यूपी सरकार ने एक नियम बनाया है कि सेल्फी के ज़रिए वो हाज़िरी देंगी टीचर्स, और अपने स्कूल में पहुँच के स्कूल और बच्चों के बैकड्रॉप में एक सेल्फी ले करके एक सरकार का एक ऐप है, उस ऐप में उसको अपलोड करेंगे। लेकिन उस ऐप में अगर एक ही नाम, एक ही पिता के नाम, एक ही पते के कई लोग होंगे तो वो अलर्ट भेजता है। तो इसमें ये अलर्ट आया कि 9 जगह पे 9 ज़िलों में अनामिका शुक्ला नौकरी कर रही हैं और हाजिरी लगा रही हैं सेल्फी से। सबके पिता का नाम एक है और बाकी पता और दूसरे डिटेल्स भी एक हैं, जिसकी वजह से ये पकड़ी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल। इसीलिए नहीं कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे ये भी एक रोज़गार है बाबा कि किस तरीके से इस तरीके के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाए, ये भी एक रोज़गार का बड़ा तरीका है। और शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं।
जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब तक सारे लोग ये मानते आए हैं कि कांग्रेस के अंदर का जो भी कुछ था उसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई, लेकिन अंदर खाने आप सबको पता था कि कैसे सरकार गिरी है। लेकिन ये रहस्य उद्घाटन जो है अब खुद शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है और कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि दरअसल केंद्रीय नेतृत्व यानी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद कमलनाथ सरकार को गिराया गया था। हालांकि अब आपको कर दें कि एनडीटीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का और तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ के और अब हो रहे हैं चुनाव। तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? तो अनुराग, सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, यदि आपने ध्यान से सुना होगा, आपने जरूर ध्यान से सुना होगा, तो मुख्यमंत्री जी ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने विधायक खड़े होंगे उनको जिताओ। उन्होंने कहा तुलसी सिलावट नहीं जीतेगा तो यहाँ सरकार बचेगी क्या? इसका मतलब मध्य प्रदेश में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उपचुनाव पे काफी कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल बाबा, क्योंकि 24 सीटें हैं, 22 जो सिंधिया गुट के कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए हैं और विधायकी से इस्तीफा दिया है 2 की मौत के बाद, और अभी मध्य प्रदेश का जो गणित है 230 सदस्यीय विधानसभा में 107 विधायक बीजेपी के पास है। लेकिन अगर ये 24 सीटों में कुछ खेल हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के पास 92 है, तो अगर आप अंकगणित में देखें और 15 सीटों के आसपास कांग्रेस जीत लेती है, क्योंकि ये वो सीटें हैं ग्वालियर चंबल के और इसके अलावा बाकी और जगहों के जहां पर चूंकि पूरा का पूरा संगठन ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ करता था। तो अब ऐसे में, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी के जो लोग हारे थे, क्या उनको टिकट नहीं देने से, और उनमें कई कद्दावर नेता हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं, अब ऐसे में वो क्या जिन लोगों से अभी हाल फिलहाल में वो चुनाव हारे हैं और वो भी 1-2 हजार मतों से, क्या वो उनके साथ उनका प्रचार करेंगे? तो ऐसे में भीतरघात का डर भी दोनों पार्टियों को लगा ही हुआ है। लेकिन इस बीच में इस बयान के मायने इस में भी समझने चाहिए, क्योंकि बार बार बीजेपी कहते रही है, पूरा शीर्ष नेतृत्व कहता रहा है कि अपने अंतर विरोधों की वजह से सरकार गिरेगी, और जब गिर गई तो कहा गिरी है अपने अंतर विरोधों की वजह से। लेकिन अब अगर शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हास्य विनोद था कार्यकर्ताओं के बीच में, इसको कहकर टालने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ा बयान खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आया है, इसके बाद एक वीडियो भी रिलीज किया गया है जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया है, इसी सांवेर में जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, ये कहते हुए कि शीर्ष नेतृत्व में ने कहा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। वैसे प्रदेश बर्बाद होने का एक प्रसंग था, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं के पैसे कमलनाथ सरकार ने रोक दिए थे या फिर योजनाओं का नाम बदल दिया था, उस संदर्भ में वो कह रहे थे। लेकिन वहां ये बात ये जोड़ गए कि शीर्ष नेतृत्व के कहने पर राज्य में जो कांग्रेस की सरकार है वो गिरी है, जबकि इसके उलट इसके पहले वो हमेशा से बयान देते रहे थे। जी अनुराग, बिल्कुल अनुराग, वाकई नजर बनी रहेगी मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें, वो आम्रपाली के जो होम बायर्स हैं, जो घर खरीदने वाले हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होम बायर्स के होम लोन का बाकी हिस्सा जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ निर्देश भी दिए हैं, और ये जो निर्देश दिए हैं, बायर्स के लोन की जो राशि है बैंकों ने एनपीए में डाल रखी है, उसे फिर से रीस्ट्रक्चर करके ऋण की किस्त जारी करें। तो इससे जो बड़ा फायदा होगा वो घर खरीदारों को होगा, उनको ब्याज की दरों में भी राहत मिलेगी और उनका घर जो आधा अधूरा बना हुआ है वो पूरा हो सकता है। तो
तो दिल्ली एनसीआर के लिए आज राहत भरी खबर इस समय ये रही, शाम में कुछ देर पहले तेज हवाएं चली और बूंदाबांदी हुई, बारिश भी हुई और उससे जो तापमान जितना बढ़ा हुआ था वो कम हुआ है। लेकिन जो दिल्ली नोएडा को जोड़ता हुआ डीएनडी हाईवे है, वहां पर एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर गया जिससे यातायात है वो बाधित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 16 जून तक हल्की बारिश होती रहेगी। दिल्ली में ये प्री मानसून की बारिश है, मानसून आने में अभी देरी है, लेकिन इससे बारिश से गर्मी में थोड़ी उमस में लोगों को उमस से राहत मिली। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जिस ढंग से रोड के ऊपर ही होर्डिंग गिरा है, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है पूरी तरह से वहाँ पे जाम हो गया है। करीब लोगों को आधे घंटे की देरी हो रही है पहुँचने में। तो ये आप देख सकते हैं डीएनडी में ये होर्डिंग गिरी है। डीएनडी जो है एकमात्र एक रास्ता है जो कि दिल्ली को नोएडा से या उत्तर प्रदेश से जोड़ता है और इस वक्त जो है काफ़ी ट्रैफिक रहती है वहाँ पे। यदि आपको दिल्ली आना है तो आप करीब हमें बताया जा रहा है कि आधे घंटे का समय अपने हाथ में लेके हैं आने और जाने के लिए। इतना वक्त अपने हाथ में आप रखें।